तो बॉडी ने पूछा बेटा तुम उनका बाढ़ना, तो बॉडी ने बहुत अच्छे तरीके से बोल कि नाना निवन तो भाई उन तुम का बाढ़ना। तो वो बच्चा क्या कहता है कि आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग। तो बॉडी क्या बोल दी बाबू तुम्हारो मॉरल हमारे के बन। क्योंकि अनेक निर्माण कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। अपने जो कुली ग्राम सभा है, जोनला ग्राम सभा है, कुरजन है, मदोला है, सभी ग्राम पंचायतों में मेरे द्वारा अलग अलग कार्य किए गए। जो विरोधी हैं ये बात भी लगातार, क्योंकि वो जब क्षेत्रों में जाते हैं हम भी सुनते हैं कि ये कार्य नहीं हुआ या पुराना कार्य जो है नहीं रह गया, कुछ पैचेस छोड़े गए, इस तरह की बातें भी उठती हैं सड़कों के मामले में या फिर अन्य जो जरूरी मुद्दे हैं उनके मामले में। तो फिर क्षेत्रीय जब आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर थे तो ऐसा क्या कार्य आपने किए हैं और क्या कुछ रहा है जो आप जिनको लेकर अब अपनी दावेदारी जिला पंचायत सदस्य के तौर पर करते हैं? यहाँ पर कोई भी विरोधी नहीं है, हम सभी आपस में भाई हैं। और रही बात क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरी एक ग्राम सभा है बजूड़ है, जहाँ से एक जो बजूड़ ग्राम सभा के एक तो कुतुरसो पड़ता है, वहाँ से सड़क मार्ग से कम उसकी दूरी 900 मीटर से 1 किलोमीटर के लगभग है। तो सर क्षेत्र पंचायत में बजट की कमी इतनी होती है कि मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए में वो रास्ता बनाना था। तो सर मैंने अपने निजी संसाधनों से, अपने निजी आर्थिकी से उस रास्ते को बनाने का काम किया है। चाहे यहाँ पर सड़क की और कहीं ग्राम सभा ऐसे जहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ा संकट है, जैसे यहाँ पर आगर में भी पेयजल की समस्या बहुत गहरी विकट समस्या है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य बनकर सदन में जाते हैं तो ये जो मुख्य मांगे हैं, ये जो मुख्य जो हमारी वो है क्षेत्र की समस्याएं हैं, इनको लेकर सबसे पहले हम संघर्ष करेंगे। जरूरी जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। और आपने हाल ही में देखा होगा कि गणेश मार्तुलिया जी एक संगीतकार उत्तराखंड के हैं और उनकी नानी और जो बहन थी उनकी मृत्यु भी इन्हीं लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण होती है। ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का? जो रुद्रप्रयाग जिला है, शिक्षा के जो क्षेत्र है, प्राथमिक जो विद्यालय है लगातार खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में आप जो गांव में रहने वाले लोग हैं तो उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे? सबसे पहले हम जो ये जहाँ पे जितने भी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, इनके लिए हम यहाँ पे शिक्षकों की अगर कभी कहीं विद्यालय ऐसे जहाँ पे 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वो विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो सबसे पहले इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम विद्यालय अगर हम सदन में बन के जाते हैं तो हमारे माध्यम से भी बच्चों के लिए कुछ ऐसी ई लर्निंग जैसी व्यवस्थाएं, इसके लिए भी हम जब भी जनता से मिल रहे हैं तो हम उनको सीधा बता रहे हैं कि हम आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम आपसे वो बातें करेंगे जो हमारे दायरे में है। और जो सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके लिए हम उनसे जो भी लाभ मतलब उसको जो उसके योग्य हो, लाभ को प्राप्त करने के योग्य है, उनको हम लाभ दिलाने का काम करेंगे। और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके साथ 365 दिन 24 घंटे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कैसी नमस्कार, मैं दीपक, केदार टाइम्स देख रहे हैं आप। अभी हम सारी पंचायत वार्ड जो एक पूरा क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ऐसे मौसम में भी तमाम जो प्रत्याशी हैं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में जाकर अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ सुभाष नेगी जी हैं और सुभाष नेगी भी इस समय पंचायत सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए जरा जानते हैं उनसे खुले तौर पर क्या कुछ वो करने वाले हैं। साथ में हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि इससे पहले वे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो यह भी जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर उन्होंने क्या कुछ किया है और अब जब ये जिला पंचायत सदस्य के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो क्या कुछ कार्य योजना वे साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके केदार टाइम्स चैनल का। क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में आप कार्यभार संभाल चुके हैं, तो क्या कुछ नया रहने वाला है और जो पिछला कार्यकाल था उससे क्या कुछ अलग होने वाला है? सर देखिए सर, क्षेत्र पंचायत जो है एक छोटा सदन है। इसमें जो हमारे क्षेत्र हैं, हम क्षेत्र की जो जनता है उनके कार्य को हमारी कोशिश तो रहती है उनको कि 100% कर सके, लेकिन बजट की कमी होती है, बजट का अभाव होता है।
तो इस वजह से जिला पंचायत में जो जिला पंचायत जो सदस्य है उसका बजट क्षेत्र पंचायत से कहीं गुना अधिक होता है और इसमें बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें हम अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। क्योंकि हम आपके जो विरोधी हैं ये बात भी लगातार, क्योंकि वो जब क्षेत्रों में जाते हैं हम भी सुनते हैं कि ये कार्य नहीं हुआ या पुराना कार्य जो है नहीं रह गया, कुछ पैचेस छोड़े गए, इस तरह की बातें भी उठती हैं सड़कों के मामले में या फिर अन्य जो जरूरी मुद्दे हैं उनके मामले में। तो फिर क्षेत्रीय जब आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर थे तो ऐसा क्या कार्य आपने किए हैं और क्या कुछ रहा है जो आप जिनको लेकर अब अपनी दावेदारी जिला पंचायत सदस्य के तौर पर कर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ पर कोई भी विरोधी नहीं है, हम सभी आपस में भाई हैं। और रही बात क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरी एक ग्राम सभा है बजूड़ है, जहाँ से एक जो बजूड़ ग्राम सभा के एक तो उतरसू पड़ता है, वहाँ से सड़क मार्ग से कम उसकी दूरी 900 मीटर से 1 किलोमीटर के लगभग है। तो सर क्षेत्र पंचायत में बजट की कमी इतनी होती है कि मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए में वो रास्ता बनाना था। तो सर मैंने अपने निजी संसाधनों से, अपने निजी आर्थिकी से उस रास्ते को बनाने का काम किया है, जिसका कि जो बजट है कम से कम 7 से 8 लाख रुपए, मैंने वो रास्ता 2 लाख रुपए के बजट में बनाया है। इसके अतिरिक्त बजूड़ में अनेक निर्माण कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। अपने जो कुली ग्राम सभा है, जोनला ग्राम सभा है, कुरजन है, मदोला है, सभी ग्राम पंचायतों में मेरे द्वारा अलग अलग कार्य किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त आपको शायद याद भी होगा कि 2020 में हमारे जो पूरे देश में कोरोना महामारी फैली थी, उस दौरान भी मेरे द्वारा क्षेत्र में एक बड़े क्वारंटीन सेंटर भी मेरे अपने निजी संसाधनों से बनाया गया था। और क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में मैंने लगातार लोगों के बीच जाने का काम किया है। उनको सैनिटाइजर, जो अन्य जो सामग्री थी, मास्क वितरण का भी मैंने काम किया है। क्योंकि आप भी चुनावी मैदान में, कई अन्य अनुभवी जो लोग भी हैं वो भी आपके साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं इसी सीट पर। तो क्या लगता है आपको, एक युवा सुभाष नेगी जो पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर भी था, आप पर भरोसा जताएगी जनता? बिल्कुल सर, मुझे अपने जो 5 साल का जो मेरा क्षेत्र पंचायत का जो कार्यकाल रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है अपने क्षेत्रीय जनता पे, अपने सारी वार्ड की जनता पे, कि मुझे ज़रूर अपना जिला पंचायत सदस्य बनाकर सदन में भेजेगी। और जो बचे हुए जो कार्य जो हम इन 5 सालों में नहीं कर पाए हैं, आने वाले 5 सालों में हम उन कार्य को उनके अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि आप तमाम क्षेत्रों में भी अभी भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है अन्य क्या-क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की? सर देखिए सर, हम लगातार पिछले 1 महीने से हम सारी वार्ड के अनेकों ग्राम सभाओं में गए हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य परेशानियाँ है, अभी आपको बताना चाहूँगा, इस यहीं पे थपलगाँव ग्राम सभा है, इसका एक द्योका नामक तोक है, जहाँ की पैदल दूरी अभी भी 4 किलोमीटर के लगभग है। तो कई बार यहाँ से जो कहीं कोई व्यक्ति गिर जाता है, कोई डिलीवरी का केस है, तो कई लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत दुखद है। इसके अतिरिक्त इसाला भी सड़क मार्ग से अभी तक जुड़ नहीं पाया है। उतरसू एक तोक है ग्राम सभा बजूड़ का, ये भी अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। प्रमुख समस्याएं यहाँ पर सड़क की है, और कहीं ग्राम सभा ऐसे जहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ा संकट है। जैसे यहाँ पर आगर में भी पेयजल की समस्या बहुत गहरी विकट समस्या है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य बनकर सदन में जाते हैं, तो ये जो मुख्य मांगे हैं, ये जो मुख्य जो हमारी वो है क्षेत्र की समस्याएं हैं, इनको लेकर सबसे पहले हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि बारिश के मौसम, अभी बरसात लगी है और हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो एक ज़रूरी जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। और आपने हाल ही में देखा होगा कि गणेश मार्तुलिया जी एक संगीतकार उत्तराखंड के हैं, और उनकी नानी और जो बहन थी उनकी मृत्यु भी इन्हीं लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण होती है। ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर? सर मैंने अभी आपको जैसे अभी बताया था कि जो सड़क मार्ग से जो ग्राम सभाएं दूर हैं, जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम इनको सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये गांव सड़क से जुड़ते हैं, तो हम उस गांव तक एम्बुलेंस पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचने इतनी देर हो जाती है कि जो पीड़ित होता है वो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर वो गांव सड़क मार्ग से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी एम्बुलेंस उनके गांव तक जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है क्षेत्र के वासियों को। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र है, 12,000 की इसमें आबादी है लगभग। तो इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम सरकार से इसके लिए और सरकार के इसके लिए प्रस्ताव देंगे, और यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे।
अभी नहीं है क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? सर इधर तो अभी यहाँ पे 10 जुला में तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, और इसके लिए द्वारीधार के लिए एक प्रस्ताव शायद गया भी है, लेकिन अभी भी सरकार के स्तर से उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो अगर हम बन के जाते हैं, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि द्वारीधार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले। क्योंकि ये ठीक है, ये चीज़ें आपने बताई। शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है और आपने ये रिपोर्ट भी देखी होगी। उत्तराखंड का जो ये रुद्रप्रयाग ज़िला है, शिक्षा की जो क्षेत्र है, प्राथमिक जो विद्यालय है, लगातार खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में आप जो गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम जो तमाम जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी शिक्षा के स्तर पे या गुणवत्ता में क्या कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे? हालांकि ये आपके विषय में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या कुछ आप सर इसके सबसे लिए पहले हम जो ये जहाँ पे जितने भी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, इनके लिए हम यहाँ पे शिक्षकों की, अगर कभी कहीं विद्यालय ऐसे जहाँ पे 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो सबसे पहले इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम विद्यालय, अगर हम सदन में बन के जाते हैं, तो हमारे माध्यम से भी बच्चों के लिए कुछ ऐसी ई लर्निंग जैसी व्यवस्थाएं, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि गांव का क्षेत्र है और हमने देखा है खेलों में काफ़ी अच्छे से बाहर निकल के आते हैं कई जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें। तो क्या कुछ इनके लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं? सर देखिए सर, युवाओं के लिए अभी सरकार के द्वारा भी पूरे साल में कम से कम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उसके अतिरिक्त भी जैसे हमारे अनेक प्रदेश में भी अनेक जगह कभी कोई मैराथन होती है, कोई अन्य प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उसमें हम अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो इन क्षेत्रों के अंदर जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है, उनको हम अपने संसाधनों से उनको वो मंच प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जहाँ से वो एक अच्छा अपने जो प्रतिभा को उसको पूरे देश प्रदेश में उसको दिखा सके कि उनके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है। अच्छा, एक क्योंकि चुनावी दौर भी चल रहा है, तो ये भीतरी और बाहरी एक ये लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ये क्या मामला है और क्या चीज है? सर देखिए सर, भीतरी बाहरी का है तो सब यहीं के, लेकिन सर आज जब चुनाव आए हैं, पंचायत चुनाव है, तो कई लोग मतलब आज अपने आप को बता रहे हैं कि यहाँ पे ये समस्या नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे ये काम नहीं है, ये काम छूटे हुए हैं। सर अगर आप यहाँ पे रहते 5 सालों से, तो अब तब आपको पता चलता कि यहाँ पे पहले क्या कमी थी, आज क्या कमी पूरी हुई है। लेकिन आपको चुनाव के समय आए, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप इससे पहले कहाँ थे? आपको सब बातें पहले से होनी चाहिए थी याद, कि हमारे क्षेत्र में अगर आप क्षेत्र में बराबर बने रहते हैं, तो आपको आज किसी को भी बड़ी बड़ी बातें करने का आपको मौका नहीं मिलना पड़ता, और आपको पता होता कि इससे पहले भी कार्य हुए हैं और आज भी कार्य हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पर मुझे मिले, इसके बाद कहाँ कुछ क्षेत्र में आप भ्रमण कार्यक्रम? इसके बाद जो हमारा क्षेत्र भ्रमण सर, ढुंगू जरमाल एक ग्राम सभा है, यहाँ इसके भ्रमण होगा, और इसके बाद हम मेहड़कांडे में भ्रमण कार्यक्रम में जो लोगों से जब मिल रहे होंगे, बुजुर्ग तमाम लोगों से आप मिल रहे हैं, तो क्या कुछ अपनी कुछ बुनियादी जरूरतें भी आपको बता रहे होंगे, क्या कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जब भी जनता से मिल रहे हैं, तो हम उनको सीधा बता रहे हैं कि हम आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम आपसे वो बातें करेंगे जो हमारे दायरे में है, और जो सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनके लिए हम उनसे जो भी लाभ, जो भी मतलब उसको जो उसके योग्य हो, लाभ को प्राप्त करने के योग्य है, उनको हम लाभ दिलाने का काम करेंगे, और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके साथ 365 दिन 24 घंटे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कैसी सुख हो, दुख हो, कोई सरकार कोई किसान पेंशन का काम हो, राशन कार्ड जो बन रहे हैं वो हो, जो हमारी बाल विकास की योजना है, उनसे हम अपने क्षेत्र की जनता को जो लाभार्थी है उसको लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो सुना आपने, सुभाष जी जो सारी पंचायत सीट से चुनावी मैदान पे हैं, तमाम बातें उन्होंने की। क्षेत्र को लेकर भी हमने सवाल पूछे, स्वास्थ्य मुद्दा चाहे ग्रामीण मुद्दा है, उनको लेकर भी बातचीत की। यहाँ पर हमारे साथ वशिष्ठ जी भी हैं। वशिष्ठ जी, जो ये कह रहे हैं सही सब जी नमस्कार। बिल्कुल, ये जो सुभाष नेगी जी का बोलना है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहां आपका एक बीच में एक मुद्दा आया था अंदर और बाहर का, ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। अगर आप अंदर बाहर की करते हैं, आप सिर्फ चुनाव के लिए गांव में आ रहे हैं और गांव की समस्याओं को जान नहीं रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस जनता का जिसने आप पर भरोसा जताने के लिए आपका वोट डाले हैं। क्योंकि धरातल पे काम क्या होता है,
और सुभाष नेगी जी को मैं विगत लगभग 8 सालों से देख रहा हूँ जिले में कि इनके यहाँ से, इनके सारी वार्ड से, सारी के बगल में झालीमठ एक गांव है, वहां पिछली बार डिजास्टर हुआ था किसी कारण में, जिसमें एटलीस्ट सुभाष जी मौके पे पहुंचते पहुंचते राहत सामग्री हमारे सामने दी है उन्होंने। फिर यहाँ के क्षेत्र की जो भी एक्सीडेंटल जो केस आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सबसे पहले मैं यहाँ की जनता से, यहाँ की मातृशक्ति से ये चीज जरूर मैसेज के तौर पे दूंगा कि सुभाष नेगी जी का एक फोन, एक क्या है, जनता को भरोसा है, उस मातृशक्ति को भरोसा है कि लास्ट में सुभाष नेगी जी को फोन करें। जबकि सुभाष नेगी एक मेडिकल फील्ड से भी हैं, लेकिन उनका ये है अपने पूरे क्षेत्र के लिए कि ऑल टाइम समर्पित। अब कोई लोग कहते हैं मैं तो सौभाग्य मानूंगा कि बरसात के टाइम पे ये चुनाव हो रहे हैं, जो लोग अभी चुनाव के मैदान में हैं वो ऐसे कुकुरमुत्ता की तरह आ रहे हैं कि हमें वोट दीजिएगा, और जनता की ये मांग नहीं है कि आप आए और वोट दें फिर आप गए। ठीक है, अभी कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जो प्रत्याशी हैं पूरे जो हमारे उठ रखे हैं उनको गढ़वाली बोलनी भी आती होगी। बहुत बड़ा मुद्दा है एक लैंग्वेज का। आगे हिंदी में, अभी कहानी को थोड़ा लंबा खींचो तो माफी चाहूंगा कि कुछ ऐसी जो अभी चुनाव दौर में जो बाहर से आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, गांव की कोई समस्याओं का पता ही नहीं है उन्हें, तो ऐसी एक बॉडी थी, तो बॉडी ने क्या कहा कि लड़का आया घर, तो वो भी ऐसे आया होगा कि चुनाव के लिए चलो भाई वोट देने जाना है, तो बॉडी ने पूछा बेटा तुम उन कबाड़ ना, तो बॉडी ने बहुत अच्छे तरीके से बोल कि नाना निवन तो भाई उन तुम कबाड़ ना, तो वो बच्चा क्या कहता है कि आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग, तो बॉडी क्या बोल दी, बाबू तुम्हारो मॉरल हमर के बन, क्योंकि देखो ये मुद्दा है, क्योंकि उससे पता नहीं कि बॉडी के साथ किस लैंग्वेज में बात करनी है, कौन सी भाषा यहाँ पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वशिष्ठ जी जो यहाँ पर है उन्होंने भी चुनावी प्रचार में सुभाष जी के साथ आए। तो आप बने रहिए केदार टाइम्स के साथ, हम आपको उत्तराखंड की तमाम खबरों से भी रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।